पशु पक्षी के योनि में इतना भोग नहीं जितना मनुष्य के जीवन में भोग है। आदमी का उम्र समाप्त हो जाता है, लेकिन संसार के प्रति, भोग के प्रति जो आसक्ति है वो समाप्त नहीं है, वो सदा ही आदमी के भीतर में बना रहता है। तो मनुष्य के जीवन में भोग की प्रवृत्ति है, मनुष्य के जीवन में भय भी है और पशु के जीवन में भी भय है। सब कुछ मनुष्य और पशु के जीवन में समान है, कहीं कोई भेद नहीं है। लेकिन एक चीज की मनुष्य के जीवन में भेद है कि मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। मानव जीवन में कल्याण हो सकता है, अन्य किसी योनि में कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर ने तो साफ शब्दों में कहा कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो जियत छोड़ करो, मुए कहाँ घर तेरा, या अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कठिन काल का घेरा। है बंदे, इसको अभी हटाइए, बंदे कर ले आप निवेरा। ए बंदे अपने आप का निवेरा कर लो, अपने आप को जान लो। लेकिन हम लोग संसार की आसक्ति में फंस करके मानव जीवन का जो परम प्रयोजन है, अपना कल्याण, स्वयं का उद्धार, कितने लोग कर पाते हैं बताइए? कितने लोग अपना उद्धार कर पाते हैं, कितने लोग अपना कल्याण कर पाते हैं? सत्संग तो करते हैं, सत्संग में आते भी हैं, सत्संग में बैठते भी हैं, सत्संग सुन करके चले भी जाते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी तक हम अपने जीवन को समझे ही नहीं, जीवन को जाने ही नहीं। मानव जीवन इतना आसानी का जीवन। अच्छा, बहुत जगह लोग जो है ना विचार नहीं करता, कुछ बातें हैं समझिए, समझने की बातें हैं। जैसे सत्संग को भी लोग बहुत हल्का में लेता है। सत्संग में आए, बैठ गए, बाबा लोग मंच पर बैठे हैं, उनके पास आए, बंदगी कर लिए, कुछ पैसा चढ़ा दिए और चले। या 10 मिनट पीछे जा करके बैठ आए, बैठ लिए और चले गए। इतना सरल सत्संग नहीं जितना हम लोग समझते हैं। क्योंकि सत्संग मंच एक ऐसा मंच है, महापुरुषों का साहचर्य ही एक ऐसा स्थल है जहाँ से आदमी के जीवन के लिए कल्याण का मार्ग खुलता है, उद्धार का मार्ग खुलता है। मानव जीवन का जो मूल प्रयोजन है, मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य है, उसके प्रति आदमी अग्रसर होता है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, जीवन भर आदमी सांसारिक सुख भोग के पीछे दौड़ता है। एक भी व्यक्ति खोज करके ले आइए जो व्यक्ति संसार से तृप्त हो गया। अगर मानव जीवन का प्रयोजन भोग है तो भोग से आज तक कोई भी व्यक्ति तृप्त हुआ है क्या? संसार के प्राणी पदार्थों को इकट्ठा करके कोई भी व्यक्ति सुखी हुआ है क्या? एक भी व्यक्ति आप हमारे सामने ले आइए जो व्यक्ति ये कहा दे कि हम संसार के प्राणी पदार्थों को जोड़ करके हम खुश हो गए, अब नहीं चाहिए। एक भी व्यक्ति ले आइए कहीं से भी। एक छोटी सी कहानी क्या कोई बात स्पष्ट हो जाएगी। एक भिखारी था, इधर से मारो, भीख मांगने के क्रम में एक साधु के पास गया, कुछ मांगना था, उसको कुछ लेना था। सुबह का समय था। उस भिखारी ने कहा कि भिक्षाम देही। साधु सन्यासी उसके पास ऐसे ही फक्कर साधु था, कुछ तो था नहीं। कहा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, और जो देने के लिए मेरे पास है उसकी योग्यता आपके अंदर नहीं है, वो पात्र आप नहीं है। जो मैं दे सकता हूँ उसको लेने की पात्रता आपके अंदर नहीं है, और जो आप मांग रहे हैं वो मेरे पास है नहीं। लेकिन मैं एक पत्र लिख देता हूँ कुबेर के पास, तुमको जितना धन चाहिए उतना मिल जाएगा। अच्छा, बहुत खुशी हुई कि आज कुबेर से डायरेक्ट जा करके अब धन के मालिक कुबेर को ही पत्र लिख दिया जाए। तो सोचिए उसकी कितने जीवन भर भीख मांगता था, अब उसको कुबेर के पास ही जाना है जहाँ से जितना धन चाहेगा उतना धन प्राप्त कर सकता है।
का इससे बढ़िया और मौका क्या हो सकता है। वो गया कुबेर के पास, संत का पत्र दिया, साधु का पत्र दिया। पत्र देख करके कुबेर ने अपने कोषागार को बुलाया, का ले जाओ, इस व्यक्ति को जितना धन चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए उतना दे दे। का ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो इस व्यक्ति को हम धन दे देंगे। कुबेर ले गया, कुबेर कोषागार उसको ले गया। उसके जो कहा कि इतना धन चाहिए तुमको, का बस भिखारी के पास एक भिक्षा पात्र होता है ना, जिसमें भीख मांगता है, बिल्कुल फटा हुआ चिता हुआ ऐसे माटी जैसा होता है एक भिक्षा पात्र, उसी के सामने, उसी को लेकर के लोगों के सामने जाता है और भिखारी कहता है कि कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो भिखारी ले गया भिक्षा पात्र, ताकि भिक्षा पात्र की क्या जरूरत है, तुम जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। अभी तक तो तुम लोगों से मांगते थे, वो तुम्हें 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए देते थे। आज तुम ऐसे व्यक्ति के पास आए हो जो व्यक्ति के पास तुमको जितना चाहिए, जितना धन चाहिए उतना धन तुमको मिल सकता है। उसने कहा कि बस मुझे ये भिक्षा पात्र आप भर दीजिए, इससे ज्यादा मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए, इतना ही धन चाहिए जिससे ये भिक्षा पात्र भर जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्या ठीक है, क्या कैसा मूर्ख आदमी है, कुबेर के पास आकर के, धन के मालिक के पास आकर के, और ये आदमी कह रहा है कि मुझे उतना ही धन चाहिए जितना में ये भिक्षा पात्र भर जाए। हाँ, कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम्हारी पात्री, जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर के जाएगा उतना ही पानी मिलेगा ना। जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा बर्तन होगा उस व्यक्ति को जल भी उतना ही मिलेगा। सत्संग में हम आते हैं, महापुरुषों के साहचर्य में हम जब आते हैं तो हमारा पात्र जितना बड़ा होता है उतना ज्ञान लेकर के हम यहाँ से चले जाते हैं। जिसके पास नहीं होता है वो कुछ नहीं लेकर के जाता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ यहाँ से लौट करके वापस चला जाता है। उस भिखारी ने कहा कि मुझे बस ये भिक्षा पात्र आप भर दीजिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कोषागार धन डालना प्रारंभ किया भिक्षा पात्र में। आश्चर्य की बात, आप आश्चर्य करेंगे कि कुबेर का कोष खाली हो गया पर उस भिखारी का भिक्षा पात्र नहीं भरा। कुबेर का कोष खाली हो गया लेकिन उस भिखारी का भिक्षा पात्र नहीं भरा। ताकि आखिर बात क्या है कि पूरा कोष रिक्त हो गया और ये भिखारी छोटा सा बाटी लेकर के आया और इसमें सारा धन चला गया। कहीं क्षेत्र तो नहीं कर लिया है कि हम धन डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं और वो धन नीचे जा रहा हो, कहीं नीचे जा रहा हो। तो उसने कहा कि उलट करके देखो। तो जैसे ही उलट करके देखा तो वो जो भिक्षा पात्र था, अभी तक तो आपने कटोरा तो भिक्षा पात्र के रूप में देखा है, लेकिन वो एक ऐसा भिक्षा पात्र था जो आदमी का मस्तिष्क था। दुनिया में सारे भिक्षा पात्र भर सकता है लेकिन आदमी का खोपड़ी कभी नहीं भरता है। भरता है क्या? आदमी का खोपड़ी आज तक कभी भरा है क्या? मनुष्य की तृप्ति आज तक हुई क्या? आदमी का पैसा कोषों में बंद है, बैंक तक बंद है, लॉकर में बंद है, घर में बंद है, हजारों करोड़ रुपया आदमी के पास है, लेकिन फिर भी आदमी के पास तृप्ति है क्या? अगर मनुष्य के पास एक मकान है तो आदमी चाहता है कि 2 कैसे हो जाए, अगर 2 है तो 4 के पीछे दौड़ता है। जीवन भर आदमी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, लेकिन मनुष्य की तृप्ति कभी नहीं हो सकती है संसार से। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया, दुनिया में कोई भी व्यक्ति को आप खोज करके ले आइए, एक भी व्यक्ति जिसको संसार से तृप्ति हो गया हो, जो व्यक्ति ये कहे कि नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा एक भी व्यक्ति आप ढूंढ करके इस दुनिया में नहीं ला सकते। संसार से आदमी हमेशा ही अतृप्त जाता है, प्राणी हमेशा